बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। कई बार हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारे विपरीत कुछ कार्य हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, परंतु हमें उस समय इस चीज का अभाव होता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। पर समय आने पे जब हमें उस चीज का एहसास होता है कि नहीं, तब हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए हम आज आपको एक बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। उस कहानी के माध्यम से आप ये देखिए कि भगवान जो करते हैं, मेरे प्रभु जो करते हैं, वो हमारे लिए सदैव अच्छा ही होता है। एक राजा जी थे, उन्होंने अपने राज्य में बहुत बड़ा बगीचा लगाया फलों का, जिस बगीचे में तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की देख रेख के लिए एक किसान और उसके परिवार को वहां रख दिया, नियुक्त कर दिया, और वह किसान प्रतिदिन उस बगीचे में जो फल लगते थे, जो पकते थे, वह शाम के समय एक टोकरे में भरकर राजा जी के पास ले जाता था। उसमें नारियल के फल, अमरूद के फल, सेब के फल, बेर, अंगूर इत्यादि बहुत सारे फल लगते थे। तो एक दिन किसान के मन में आया कि आज राजा जी के लिए मैं क्या ले जाऊं। शाम का समय था, तो उसके मन में पता नहीं कोई भगवान की तरफ से ही ऐसा विचार आया कि आज मैं राजा जी के लिए अंगूरों का टोकरा भर के ले जाऊंगा। तो उसने अंगूर, जो पके हुए अंगूर थे, उनको उतारा, टोकरे में डाला और महल की ओर जाने लगा। जब राजा जी के महल के पास पहुंचा तो उसके मन में विचार ये चल रहा था कि वहां पे तो इतने सारे फल लगे थे बगीचे में, इतने सुंदर सुंदर फल थे, सेब, अनार, नारियल के फल, अमरूद, परंतु मैं तो सिर्फ अंगूर लेके आया हूं। अगर मैं 2 सेब, 2 अमरूद, 2 नारियल ले आता तो राजा जी और प्रसन्न होते, परंतु अब जो भगवान की इच्छा थी, मेरे मन में भाव आया आज अंगूरों का, तो मैं अंगूर ले आया। और जैसे वो राजा जी के पास गया तो राजा जो सिंहासन के ऊपर बैठकर कुछ सोच में थे, तो उसको लगा जहां तो राजा आज परेशान है, जहां फिर राजा जी किसी पे नाराज हैं। तो उसने जैसे टोकरा आगे रखा अंगूरों का और खुद दूर जाके बैठ गया। तो राजा उसी ख्याल में था, वह एक अंगूर उठाता, खाता, और दूसरा अंगूर उठाकर उस किसान को मारता, किसान के माथे पर मारता। फिर अंगूर उठाता, खाता, और अगला अंगूर उठाकर उसके फिर माथे पे मारता, उसके शरीर पे लगता। फिर अंगूर उठाया राजा ने, एक खाया और दूसरा अंगूर उठाकर उस किसान के शरीर को मारा। और जितने भी अंगूर उस किसान के शरीर पे लग रहे थे, वो उसके मुख से एक ही बात निकल रही थी कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप कितने दयालु हो। जैसे वो राजा अंगूर खाकर दूसरा अंगूर उसके शरीर पे मारता और जैसे अंगूर उसके शरीर पर लगता, और वो किसान कहता कि हे प्रभु, आप कितने दयालु हो, हे मेरे भगवान, आप कितने दयालु हो। तो राजा के मन में भाव आया, राजा का विचार बदला। उसने मन में सोचा कि मैं कितना धूर्त हूं कि एक किसान जो प्रतिदिन मेरे लिए फल लाता है, मैं वो फल खा भी रहा हूं और उसको मार रहा हूं, और फिर भी उसके विपरीत जो मुझे उत्तर आ रहा है वो गलत नहीं है। वो फिर भी ये कह रहा है कि भगवान,
आप बड़े दयालु हैं। तो उसने उस किसान को, राजा जी ने किसान को पूछा कि मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूं और तुम्हारे मुख से मेरे लिए कोई अपशब्द नहीं निकल रहा, तुम ये कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो जो किसान था वो सहमा हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए राजा को उसने उत्तर दिया कि हे राजन, आज जब मैं बगीचे में आपके लिए फल लाने के लिए गया तो मेरे मन में भगवान की तरफ से ये ऐसा भाव आया कि आज मैं राजा के लिए अंगूर लेके जाऊंगा। वहां पे बहुत सारे नारियल के फल पके हुए थे, अनार के फल पके हुए थे, अमरूद, सेब इत्यादि बहुत सारे फल पके हुए थे, परंतु आज भगवान की तरफ से ऐसा हुआ कि मैं अंगूर लेके आया। और आज मुझे ये इस बात समझ आ रही है कि भगवान कितने दयालु हैं कि अगर मैं वो सारे फल ले आता और जिस तरह से आप मेरे ऊपर अंगूर मार रहे हैं, अगर वैसे ही आप सारे फल मेरे ऊपर मारते तो मेरा आज क्या हाल होता। तो इसलिए हे राजन, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर जो हैं वो बहुत दयालु हैं। तो राजा को ये बात चकित हो गए, राजा, उनके मन में बहुत पवित्र भाव हो गया। तो आप इस कहानी से यह ज्ञात करिए कि हमें जो भगवान देते हैं हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और हमें कई बार ये लगता है कि हमारे साथ ये चीज गलत हो गई, हमें अफसोस होता है उस चीज का, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सदैव इस चीज को सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं और आगे भी जो हमारे साथ होगा वह भगवान अच्छा ही करेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे साथ अगर आज हमारी परिस्थिति हमारे विपरीत है, हमें कोई परेशानी है, कठिनाई है, तो हम उसमें हमको क्या करना चाहिए, हमको धैर्य बना के रखना चाहिए और समय अपना जवाब जरूर देता है। जब वो समय अच्छा आता है तो तब हम कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हुआ था। तो इसलिए भगवान की शरण में रहें, भगवान का गुणगान करें और जो भी आपके मन की कामना है मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो और आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें और भगवान की भक्ति एवं शक्ति आप सबको प्रदान हो। तो बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभू।